नमस्कार दोस्तों, मैं राज साहू। आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक बिजौलापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी बिजौलापुर में रहने वाला धर्मपाल का मात्र दो ही बेटा रहता है। उनका दो ही बहू रहता है। दोनों बहू की नीयत और चाल चलन काफी ही खराब रहती है। दरअसल यह धर्मपाल बिजनेस के मामले में वो बकरी पालन का वो काम करता था। वो दिन भर बकरी चराने के लिए ले जाया जाता था। उनके लिए वो चारा काटने के लिए जाया करता था। दिन समय गुजरता जाता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद धर्मपाल की तबीयत दिन पर दिन काफी खराब होने लगती है। इतनी ज्यादा खराब हो जाती है जिससे उसकी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनके दोनों बेटे जो होते हैं, राजू और कमल, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। उनके दोनों बहू ही घर पर रहता था और अपने ससुर को भी देखा करता था। और इधर उनकी दोनों बहू थी जो उनकी सारी जिम्मेवारी धर्मपाल की बकरी पर चला जाता है। और इस बीच उनके जो बेटे थे वो अक्सर बाहर किसी फैक्ट्री में काम करके 8 से 10 हजार रुपए वो कमा लेते थे। और इस तरह से धर्मपाल की जिंदगी यूं ही चलता रहता था। इस बीच उनके दोनों पत्नी थी धर्मपाल की यानी बहू, दोनों का जिम्मेवारी बकरी पालन का आ जाता है। और वो बकरी पालन करने के लिए, उनके लिए चारा लाने और बकरी चराने के लिए दोनों बहू ही जाया करते थे। उनके घर में कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। और इसी बीच कुछ समय गुजर जाने के बाद उनकी दोनों बहू की नीयत काफी बिगड़ने लगती है, क्योंकि उनके जो पति थे राजू और कमल, वो अक्सर साल में महीने में घर में 1-2 बार आया करते थे। और इधर आने से उनकी दोनों बहू थी रीना और रिंकू, दोनों की नीयत काफी बिगड़ने लगती है, क्योंकि उनके बिना पति को उसे रहा नहीं जाता था। उनका घुटन सा महसूस होता था। और इसी बीच वो अपने दोनों पत्नियां उसकी बकरी का शिकार बनाती है। और इस तरह से एक दिन दोनों बहू बकरी चराने के लिए रीना और रिंकू जाती है और उसी बीच उसके साथ एक बकरा भी मिल जाता है। और बकरी चराने के लिए जाती है तो उनका एक बकरा भी दिख जाता है। और दिख जाने के बाद दोनों बहू थी धर्मपाल की, वो बकरी चलाकर घर पर आ जाया करते थे। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। और आने वाले समय में दोस्तों उनकी जो पत्नी थी दोनों, वो बकरी को काफी देखभाल करती थी। और इसी बीच जब रात होता था तो वो बकरी के साथ ऐसा ऐसा कामें करती थी जो वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली दोस्तों आज की घटना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें जरूर बताएं। दोस्तों आज वीडियो को पूरा जरूर देखें कि आखिरकार उनकी दोनों बहू किस तरह से बिना पति के होते हुए भी वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों धर्मपाल काफी ही मेहनती और काफी ही ईमानदार इंसान था। उनको किसी भी चीज की कमी घर में नहीं हो पाता था। वो बड़ी ही बाप बेटा मेहनत था। बाहर दोनों बेटे कमाता था और इधर उसकी दोनों पत्नियां और उसके बहू कमाया करता था। और इस तरह से सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। और आने वाले समय में उस धर्मपाल की तबीयत दिन पर दिन काफी बिगड़ने लगता है, क्योंकि वो बकरी पालन करके, बकरी व्यापार करके अपने घर की दिनचर्या को भी अच्छे से वो चलाता था। दूसरी ओर वो सुबह उठता था और बकरी के लिए चारा लाने के लिए खेतों की ओर चला जाता था। और इस बीच चारा लाने के बाद वो बकरी को चारा खिला देता था। और दोपहर के समय वो बकरी को चराने के लिए भी खेतों में कभी कभी चला जाता था। और इसी बीच कभी कभी उनकी दोनों बहू भी खेतों में बकरी चराने के लिए चली जाती थी। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। और आने वाले समय में धर्मपाल की मौत हो जाने के बाद उनकी दोनों बहू है, उनके ऊपर सारे कंधे पर जिम्मेवारी आ जाती है। और इस बीच अपने ससुर की बकरी पालन का व्यापार दोनों बहू मिलकर आगे बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों दोनों बहू थी जो सुबह चारा लाने के लिए जाती थी, और जिस तरह से उनके ससुर वैसा काम करता था वैसा ही वो भी करती थी। वो बकरी चलाती थी और शाम को भी घर आती थी। और इस तरह से बकरी चराने के साथ साथ वो घर पर बकरी को देखभाल भी करती थी। जब जब रात होता था तब तब उनकी दोनों बहू थी, वो दोनों बहू बकरी को खिला देते थे। और आधी रात हो जाता था, उनके पास एक बकरा भी हुआ करता था। और बकरा हुआ करता था जिससे उन दोनों बहू की नीयत काफी बिगड़ने लगती है। और उनका पल वो लम्हे काफी सताता रहता था। और इस बीच वो बकरा था, उनके बकरे के साथ वो ऐसा घिनौना काम करती है जो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। और इस तरह से उनकी दोनों बहू बकरे के साथ
ये सिलसिला लगभग महीनों तक गुजारती रहती है और इस तरह से वो बकरा अक्सर रात को काफी मेमियाता था और इस बीच आस पड़ोस के मोहल्ले वाले काफी परेशान हो जाते हैं उनकी बकरी की आवाजें सुनकर। उनको नींद भी हराम हो जाता था और इस तरह से एक पड़ोस के शंकर नाम का इंसान जो उस बकरी अक्सर रात को क्यों उसके घर में मेमियाता है और इस तरह से वो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए धर्मपाल के निगरानी करने लगता है। और इस बीच लगभग रात का समय गुजर जाता है और वो शंकर जैसे ही अपनी निगरानी करता है, वो जैसे ही वो नजारा दिखता है धर्मपाल की दोनों बहू की, उनको दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों धर्मपाल की पत्नी बकरी के साथ क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो उसके नजदीक जाने की जैसे ही कोशिश करते हैं और वो नजारा देखते हैं, उनको ऊपर कहीं का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत फोन कॉल करते हैं और धर्मपाल की दोनों बेटे राजू और कमल को सारी हकीकत सारी सच्चाई बताते हैं। तुम्हारी बहू बकरा के साथ अपनी जरूरत की चीज को पूरा करता है और इस तरह से शंकर और कमल दोनों अपनी काम छोड़कर घर आते हैं। घर आने के बाद वो अपने दोनों पत्नी से पूछती है, क्या तुम वाकई में बकरा के साथ ऐसा काम करती हो? यहाँ पर दोनों पत्नियां उसकी कहती है कि आपको किसने कहा, आपको कैसे पता कि हम बकरा के साथ ये वो करते हैं? आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के साथ ऐसा सवाल करते हुए? और इस तरह से दोस्तों काफी गप्पे सप्पे होने लगता है और उसके दोनों बेटे धर्मपाल की हार दर के चुप्पी लगा लेता है और वो थक जाता है अपनी पत्नी की इस तसल्ली वाली बातों को सुनकर। लेकिन दोनों बेटे काफी तेज और तराक थे और इस चीज का पता लगाने के लिए वो चुप हो जाता है। और आने वाले समय में राजू और कोमल अपने दोनों भाई बीच में बैठकर बातें करते हैं कि इनकी हकीकत का पता मुझे एक न एक दिन लगाना ही पड़ेगा। आखिरकार ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या शंकर जो पड़ोस का रहने वाला है वो झूठ बोल रहा है? और इन चीज का सच्चाई लगाने के लिए वो शंकर के पास कमल और राजू जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि तुम मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरी पत्नी को तुम बदनाम कर रहे हो, मेरी पत्नी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से वो शंकर राजू और कमल को कहते हैं कि तुम जाने और तुम्हारी पत्नी जाने, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ी घातक बन सकती है तुम्हारी दोनों पत्नी के लिए अगर वो ऐसा काम करती रही तो। और इस तरह से फिर भी यहाँ पर राजू और कमल परेशान हो जाता है, वो शंकर की बातों पर 100% विश्वास कर देता है और इस तरह से दोनों भाई मिलकर प्लान बनाते हैं, इन चीज का सच्चाई हम एक न एक दिन जान कर ही रहेंगे। ठीक वैसा ही होता है, समय गुजरता रहता है, उनकी पत्नी की नीयत काफी बिगड़ने लगती है। जो उसके शंकर में और उसके कमल में मन नहीं भरता था अपने पति को, जो एक जानवर के साथ वो मन भरती थी। और इस तरह से दोनों भाई मिलकर जिस समय शंकर ने टाइम बताया था उसी टाइम को वो दोनों निगरानी करने लगते हैं, निगरानी करने लगते हैं। दोनों बहू का रवैया वैसा ही रहता है। उस दिन उनके दोनों बहू फिर से दोनों सीआरडी लगाते हैं और लगाने के बाद निगरानी करते हैं। जैसे ही दोनों भाई दिखते हैं अपनी दोनों पत्नी को, उनको पैरों तले दोस्तों जमीन पे सक जाते हैं। आधी रात को वो बकरी के साथ ऐसा हरकत कर रही थी और इसी बीच दोस्तों शंकर ने जो बात कहा था उनके दोनों बेटे को धर्मपाल के, वो वाकई में हकीकत निकलता है। और इस तरह से जैसे ही वो नजारा देखता है तो आने वाले कल सुबह बहुत ही बड़ी दोनों बेटे थे बकरा को लेकर गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार वो दोनों वीडियोस बना लेते हैं। बना लेने के बाद जैसे उनकी दोनों पत्नी को वो वीडियो को दिखाते हैं, उनकी पत्नी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दोनों बेटे थे वो बकरा को कत्ल कर देते हैं वहीं पर। वो सोचते कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और इस तरह से वो अपने दोनों पत्नी को सजा न देकर वो एक जानवर के साथ ऐसा सजा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों उनकी पत्नी अपने दोनों पति पर काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मुझे नहीं दोगे तो मैं ऐसा ही कदम उठाऊंगी। और इस तरह से राजू और कमल अपने पत्नी को कहते हैं कि इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर भूत सवार है जो तुम एक जानवर को साथ एक इंसान की चीज को तुम पूरा कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। ऐसे ऐसे करके काफी बहस होने लगती है और शंकर सब नजारा देख रहा होता है। दूसरी ओर राजू और कमल बहस करते करते वो गुस्से में जाकर उस बकरा को काट डालते हैं। काट डालने के बाद उस बकरा को वहीं पर मौत हो जाते हैं। मौत हो जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियां अपने पति की इस करतूत पर वो काफी गुस्से में आ जाती है और आने के बाद दोनों पत्नियां अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक ले लेने के बाद शंकर ने जो सच कहा था वो वाकई में सच निकलता है। और इस तरह से दोस्तों
उनके दोनों पति थे, फिर से वो बाहर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से तलाक ले लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों उनकी घर जो एक नई खुशियां आने वाली थी वो पूरी तरह से उजड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती है कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या यहाँ पर राजू और कमल को अपनी पत्नी पर सजा देना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या राजू और कमल बकरा को साथ ऐसा उसे करना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वो जानवर का कोई भी कसूर नहीं है, सारा कसूर उनकी पत्नी का है जो उसके जानवर के साथ ऐसा काम करती थी। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या यहाँ पर शंकर ने जो चुगली फोड़ा था, क्या उसने कहा था वो वाकई में उसने उसको कहना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस कहानी से, इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी जरूरत के लिए अपने रिश्तों को किस तरह से शर्मसार करते हैं। अपनी जरूरत के लिए सामने वाले इंसान को भी भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान मेरा रिश्ते में क्या लगता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और उसने ऐसा किया था तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी जरूरत के लिए कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। चलिए